नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटी का आत्मसम्मान। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज बुआ को घर में देखते ही नैना का मूड खराब हो गया। माँ को बुआ के आने की खबर देकर वो ट्यूशन का बहाना करके घर से निकल आई। आज बुआ नैना की शादी के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ी ही हुई थी। रोज नए रिश्ते तो बताती ही थी, साथ में रंग साफ करने के 1000 उपाय भी सुना जाती थी। नैना का मन करता था कि एक दिन अंजू बुआ को सुना ही दें, जिससे उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हो। कहीं और जाने का मन नहीं हुआ तो वहीं दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई और माँ बुआ की बातें सुनने लगी। सुनैना चाय नाश्ता लेकर आई और ननंद को प्लेट लगाकर पकड़ा दी। अंजू ने नाक सिकोड़कर 2-4 नुक्स निकाले और बस चाय लेकर प्लेट वापस रख दी। सुनैना ने कुछ और बनाकर लाने को कहा तो अंजू ने हाथ झटक कर मना कर दिया और जरूरी बात करने लगी। नाश्ता छोड़ो भाभी और काम की बात सुनो। शर्मा जी ने नैना को दोबारा देखने की इच्छा जताई है। इस बार जरा ब्लीच फेशियल करा के दिखाना, नहीं तो कहीं फिर से मना ना हो जाए। अंजू की बात सुनकर सुनैना का मुंह उतर गया। सुनैना अंजू से डरते डरते बोली, अब क्या लड़की को नहला के देखेंगे? मुंह तो पिछली बार ही धुलवा लिया था उन लोगों ने। अंजू बोली, अरे तो क्या सभी धुलवाते हैं? सुनैना थोड़ा सहम गई, पर अपनी बेटी नैना का वो दयनीय चेहरा याद करके उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और अंजू को जीवन में पहला जवाब दिया, दीदी अपने समय में जो बीत गया सो गया, पर अब मैं अपनी बेटी के आत्मसम्मान को यूं न रोंदने दूंगी। समाज की जूती तले हमने बायोडाटा में साफ लिखा था कि रंग सांवला है, सांवली लड़की से नहीं करनी थी शादी, तो फिर हम लोगों को देखने ही क्यों बुलवाया? भरी सभा में लड़की का मुंह धुलवाना ये कोई इज्जत की बात नहीं है। अंजू बोली, भाभी इज्जत की बातें तो ऐसे बना रही हो जैसे लड़की डॉक्टर इंजीनियर है। भलाई का तो जमाना ही ना रहा। मेरे भाई रमेश की क्या राय है? क्या वह तुम्हारी बात से सहमत है? हाँ दीदी, ये फैसला मेरा ही है कि अब मैं अपनी बेटी के आत्मसम्मान का ख्याल रखूं। रमेश अपनी बेटी का हाथ थामे घर के अंदर आ गया। दीदी मेरी बेटी मेरा अभिमान है, उसे ऐसे बेइज्जत होने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, दोनों सिर पर नचाओ अपनी बेटी को, अब देखेंगे कैसे शादी करोगे अपनी बेटी की। अंजू खिसियानी बिल्ली बोलने लगी। रमेश ने पूरे विश्वास से कहा, कोई तो मिलेगा जो इसके गुणों की कीमत जानेगा, तब तक वो अपने बाप के घर में ही रहेगी, किसी पर बोझ नहीं है। सुनैना और नैना रमेश के गले लग गए और अंजू अपना समूह लेकर लौट गई। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।